हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं अपने ऊपर वाले रूम की सफाई कर रही हूँ, आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ड्रॉर को बाहर निकाल रही थी कि फिर अंदर रख दूँ बाद में। और ये ओढ़ने वाले बिस्तर तकिए वकिए बाहर रख दिए थे कि धूल के ना हो। फिर ये अलमारी के ऊपर से हटा रही थी। ये भी काफ़ी दिन से धुल के हो रहे होंगे, तो धोए नहीं थे कई दिन से। वैसे साफ दिख रहे हैं पर फिर भी थोड़ी बहुत तो धूल हो ही जाती है। तो फिर मैंने इन्हें हटा लिया था कि इन्हें वॉश करके फिर बाद में रख दूँगी, क्योंकि अलमारी के ऊपर से तो रोज़ साफ़ नहीं होता ना, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। आंधी भी बहुत चलती है गर्मी के टाइम में तो इसलिए। ये मेरे बेटे की पतंग रखी थी संजीव की, कुछ तो फट गई थी। मैंने कहा इन्हें भी हटा देती हूँ। तो ये पतंग रख रखी थी। फिर मैं यहाँ डस्टिंग कर रही थी अलमारी के ऊपर से। जो छोटा मोटा धूल धाल जाले वाले से कोई हो रहा था तो वो मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया था। फिर कपड़ा मार रही थी तो मेरा पूरी अलमारी पे पीछे तक हाथ नहीं जा रहा था, और फिर पीछे का रह रहा था तो मैं हाथ साफ़ कर रही थी, हाथ ही नहीं जा रहा था। ऊंचा कर करके कर रही फिर भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा तू साफ़ कर दे, मेरा हाथ नहीं जा रहा, तेरी हाइट थोड़ी लंबी है, तू कर दे साफ़। तो फिर उसने मारा था अलमारी पे कपड़ा, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंचा था, उसका पहुंच गया था लास्ट तक। तो उसने अच्छे से साफ़ कर दी थी। एक बार मैंने गीला कपड़ा दे दिया था, फिर साथ में सूखा दे दिया था कि साथ साथ पहुँच देगा। तो उसने अच्छे से साफ़ कर दी थी। हंस रहा था मम्मी मेरे से सफाई कराओगे। और फिर उसने दोनों अलमारियों पे से साफ़ कर दिया था अच्छे से। फिर और तो मैंने कर ली थी, क्योंकि अलमारी के ऊपर हाथ नहीं जा रहा था ना, तो इसलिए। फिर उसके बाद मैंने अलमारी कर दी भैया ने। तो फिर उसके बाद मैं पंखा साफ़ किया था। पंखा तो ज़्यादा गंदा नहीं था, ऊपर वाला ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ किचन नहीं है ना खाना बनता, तो बस धूल मिट्टी हल्की हल्की थी। नीचे वाला बहुत गंदा हो जाता है। तो बस फिर पंखे पर कपड़ा मारा और पंखा साफ कर दिया। जब से नीचे की भी करी साफ सफाई, थोड़ी ऊपर की भी करी थी, लेकिन आज महीन से कर रही, बड़ी अच्छी सफाई कर रही है। और मेरी तो तबीयत खराब रहती, इसलिए मैं मदद करवा दूँ थोड़ी सी। और हमारी बहू नहीं बेटी है, हम बहू नहीं मानते, और सारा काम करती है घर का, सारा परिवार का, सास का, ससुर का, अपने आदमी का, बच्चे का। मेरी बेटी आई हुई है, वो श्रीपुर थी, और एक बेटी आई थी वो चली गई, और ये हो जाएगी 2-4 दिन। मेरे दिल का टुकड़ा तो चला गया, पर वो प्रेस लग के जब कटेगी नहीं, अंदर से तुम बाहर ले आई, नहीं कहीं इधर जरा से सुई बांध रखते ना किसी चीज में। बांधना नहीं है, प्रेस नहीं कर रखी, इसका ये निशान मिट जाएगा बीच का। क्या? कोई गत्ता सा छोटा सा ही उठा नाप देख, मैंने कल इसमें उसका सिला कर रखा था, अब तुमने फेंक दिया। वो कहाँ है कागज? मैंने नहीं फेंके, इसी में धरा था। यही ऐसी लगा ना। ये दवाई नहीं पी आपने? शुगर वाली दवाई नहीं पी आपने? तो मैं मेज की जगह बदल रही थी, दूसरी साइड में कर रही थी, इधर अलमारी की तरफ। तो मैंने यहाँ से पहले पोछा कर दिया था, साफ़ कर दिया था, फिर मेज को भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर इसके बाद मैंने मेज को इधर लगा दिया था। फिर ये मैंने पूरे रैक के जूते निकाल लिए थे, और रैक को रख के देख रही थी किस तरफ अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा लगेगा कि ऐसे अच्छा लगेगा। छोटा सा रैक और इसमें इतने सारे जूते चप्पल सैंडल भरे हुए थे, तो इसके अंदर दिखाई नहीं देते, बाहर रखो तो बेकार लगते हैं इतने। बस फिर मैंने सारे इसके अंदर सेट कर दिए थे, पोंछ के साफ़ करके कपड़े से। और फिर इसे बंद करके इसको इस तरफ रख दिया था। पहले मैंने इस तरफ ड्रेसिंग रखा हुआ था कोने में, तो मैंने कोने में से ड्रेसिंग हटा दिया था और यहाँ ये रैक रख दिया था। फिर सारी झाड़ू वाड़ू करके फिर मैंने पोछा लगा रही थी लास्ट में। कमरे में पूरी डस्टिंग सब कुछ हो गया था, जो जहाँ रखना था सामान सेट कर दिया था, और फिर मैं पोछा लगा रही थी। फिर पोछा लगाने के बाद फिर मैंने बाद में छत तो धुल दी थी, क्योंकि छत पे धूप भी आ रही थी। तो मैंने पीछे से मशीन की आवाज़ आ रही है, यहाँ मेरी ननद मम्मी का सूट सिल रही थी। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, कमरा बंद कर दिया था साफ़ करके, फिर मैं छत साफ़ कर रही थी।
साफ़ करने के बाद फिर मैंने इन्हें सबको वॉश कर दिया था, जो ये हटाए थे। फिर मैंने सर्फ डाल के सबको अच्छे से वॉश कर दिया था और यहाँ रख दिया था। धूप आ रखी थी, मैंने कहा सूख जाएंगे तब तक। फिर मैं नहाई थी, पहले इन्हें वॉश करके रखा, फिर मैंने कहा नहा लेती हूँ। फिर मम्मी यहाँ मेहंदी लगा रही थी, कह रही थी कि मेहंदी की कीप रखी हुई थी, उसमें थोड़ी सी बची हुई थी, तो मम्मी लगा रही थी यहाँ बैठ के, अपना डिज़ाइन बनाने लग रही थी खुद से ही, कुछ से कुछ। फिर पापा आए, पापा कह रहे लाओ मैं बना देता हूँ, तो मम्मी पापा को कीप नहीं दे रही थी, कह रही थी मैं खुद ही बनाऊँगी, अपने आप ही बनाऊँगी। तो मम्मी ने मेहंदी लगा ली है, कुछ भी बना लिया अपने आप ऐसे ऐसे करके। मैं नहा नो चुकी थी, फिर उसके बाद मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी, तो मैंने पूरा ड्रेसिंग खाली किया पहले, और फिर उसके बाद सारा मैंने कहा पूरा खाली कर लेती हूँ और सारा सामान पोंछ के दोबारा लगा दूँगी एक सही से करके। फिर सारा ऐसे ही हो रहा था, कोई कहीं, तो सही से अच्छे से सेट कर दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब मैं अपना ड्रेसिंग किस तरह सेट करूँगी। और यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ कपड़ा मार के, थोड़ी बहुत तो धूल हो ही जाती है, बंद रहता है वैसे शीशा, फिर भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत धूल। तो फिर मैंने सारे पे कपड़ा मार के सब सामान पे, और एक एक करके पोंछ के जचाती रही। और फिर ये देखो मेरा ड्रेसिंग जचाना स्टार्ट कर दिया मैंने। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना। तो मैं यहाँ सारा सामान पोंछ के लगाने ही लग रही थी। और देखो फिर ये कुछ ये बिखरा पड़ा, बेड पे सारा रखा था, बेड पे गदेली बिछा के फिर मैंने उस पर रख दिया था सारा, कि पूरी चादर पे धूल ना होगी, एक जगह रख लूँ और फिर पोंछ के लगाती रहूँ। तो ये साथ साथ रख रही थी। फिर ये ड्रॉर भी निकाला था, इसे भी खाली करके देखा था कि कुछ क्या क्या छोटा मोटा पड़ा रहता है, फिर पूरा वो खाली किया और फिर खाली करके सारा दोबारा से सामान जचा। और ये मेरा ड्रेसिंग जच गया है, आप भी बताना कैसा लगा। देखो फिर ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद इन्होंने बाहर से कुछ मंगवा लिया था, पेटीज वेटीज सैंडविच वगैरह। तो फिर हम सब बैठ के यहाँ खा रहे थे। चलो आप सब लोग भी आ जाओ और हमारे साथ खा लो। तो यहाँ हमारा दोपहरी में फिर हमने बाहर से ही मंगवा लिया था, क्योंकि सफाई की थी, लेट हो गया था, फिर हमने यहाँ बाहर से ही मंगवा लिया था। तो फिर हम खा रहे थे, आप सब भी आ जाओ। चाहे तो चल पड़ी अगर कट गई तो कट भी सकती है, 5 आए तो बुआ की काट ना देती। क्या करती हूँ मामी तुम? हाँ 5 से कट रही थी ज्योति की। विजय हो रही थी, चल रहे विजय होती चलो ठीक है जी, ठीक है। बता। फिर खाना खा के हम सब लूडो खेलने लग गए थे, और यहाँ हमने दोपहरी में लूडो। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।